वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। आज हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ मीडिया ऑन ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स कि जो मीडिया का इम्पैक्ट है वो ग्रोइंग चिल्ड्रंस पे, बढ़ते हुए बच्चों पर और एडोलेसेंट्स पे क्या होता है। अगर इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया को पढ़े तब मीडिया हैज़ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन द लाइव्स ऑफ चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स शेपिंग देयर थॉट्स, एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर। जो मीडिया है वो बच्चों के और जो एडोलेसेंट्स है उनके थॉट्स को, एटीट्यूड्स को और बिहेवियर को शेप कर देता है। टाइप्स ऑफ मीडिया क्या है? टाइप्स ऑफ मीडिया है प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल मीडिया एंड देयर इम्पैक्ट ऑन यंग पीपल। Impact on children and adolescents. The ways in which media affects children and adolescents, including their cognitive, emotional, and social development. Impact of children का मतलब है impact of media on children and adolescents का मतलब ये है कि किस तरीके से जो बच्चे के कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट पे जो मीडिया है वो इफेक्ट डालता है, वो इम्पैक्ट डालता है। Possible discussions point है the role of media in shaping children's and adolescents' perception of the world. The potential negative effects of media on young people such as exposure to violence और unhealthy behavior। तो इससे क्या होता है, मीडिया से नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी देखे जाते हैं जिससे बच्चा जो है वायलेंस और अनहेल्थी बिहेवियर जो है अक्वायर कर लेता है। The importance of media literacy and critical thinking in helping children and adolescents navigate the media landscape। जो मतलब मीडिया जो है हमें लिटरेसी और क्रिटिकल थिंकिंग भी बढ़ा देती है। बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग एंड लिटरेसी थिंकिंग जो मीडिया है वो बढ़ा देती है, क्योंकि हमारे पास एक्सपोजर होता है लिमिटेड इंफॉर्मेशंस का एंड जो है हम डिफरेंट वीडियोस के थ्रू जो है लर्निंग कर लेते हैं और टीचर्स भी उनका इस्तेमाल कर लेती है। तो इससे जो है एक तरीके से नेविगेट द मीडिया लैंडस्केप। The need for parents, educators, and policymakers to be aware of the impact of media on young people and to take steps to mitigate any negative effects। तो ये पेरेंट्स, एजुकेटर एंड पॉलिसी मेकर्स को जो है अवेयर होना चाहिए फॉर द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ मीडिया। इम्पैक्ट ऑफ मीडिया जो है टेलीविज़न है, जिसके थ्रू जो है हम लिमिटेड इंफॉर्मेशन से ज़्यादा लिमिटलेस इंफॉर्मेशन जो है हम टेलीविज़न से ले लेते हैं, ठीक है, ले सकते हैं। एंड डिस्कवरी, राइम्स, तो दीज ऑल काइंड्स ऑफ जो कंटेंट है हम टेलीविज़न से जो है एक्वायर कर लेते हैं और कंज्यूम भी कर सकते हैं। लर्निंग एवी एज, अब हम टेलीविजन्स को और भी जो भी चीज़ें हैं हम उनको, जैसे कि यूट्यूब की वीडियोस हो गई, उसे एज आ ऑडियो विजुअल एड्स जो है हम इस्तेमाल करते हैं और बच्चों को सिखाते हैं कुछ भी नए एक्सपीरियंस, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो एक तरीके से हम रियल लाइफ में नहीं दिखा सकते, वो हम जो है थ्रू द पिक्चर्स, थ्रू द मोशन वीडियोस जो है हम एवी एड्स का इस्तेमाल करके बच्चों को सिखा देते हैं। जैसे कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो बहुत अच्छे से समझाया जा सकता है। वाटर साइकिल का जो प्रोसेस है वो भी बड़ी अच्छी तरीके से जो है समझाया जा सकता है, सिखाया जा सकता है बच्चों को थ्रू द ऑडियो विजुअल एड्स। वायलेंस, मर्डर, क्राइम, तो इसके अंदर जो है नेगेटिव इफेक्ट्स भी डाल रखे हैं एंड पॉजिटिव भी है, ये आपकी बुक में से ही है। और जो है वायलेंस, मर्डर, क्राइम जैसे चीज़ें हम देख सकते हैं। न्यूट्रिशन लेस फिट, अगर बच्चा एक ही जगह पे बैठे हुए कई देर तक जो है लॉन्ग टाइम तक जो है एक ही कंटेंट को बैठे बैठे देखे जा रहा है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, लेस फिट हो जाएगा। वो एक ही जगह बैठ रहा है तो मूवमेंट तो हो नहीं रही है। सेक्सुअलिटी के कंटेंट उसको वो मतलब देख सकता है जो है, ठीक है, क्योंकि ऐसी स्टेज है कि उसको कई बार ऐसा होता है कि छोटे बच्चे होते हैं तो उसे पता भी नहीं है कि वो क्या देख रहा है। अल्कोहल एंड स्मोकिंग, तो ये भी जो है जो हम देख सकते हैं कि टेलीविज़न पे ऐड आ जाती है, या फिर जब हम कोई यूट्यूब पे भी वीडियोस देख रहे होते हैं, या फिर किसी और मतलब अगर हम देखें तो ब्राउज़र पे कुछ देख रहे हैं या कुछ भी हम समथिंग फाइंड कर रहे हैं, तो कई बार ऐसे कंटेंट जो है देख लेते हैं हम, मतलब देख क्या लेते हैं कि वो खुद ही उसमें जो है एक तरीके से आ जाते हैं। एडवर्टाइजिंग हो गई, वीडियो गेम्स हो गए, इंटरनेट जो है वो जो है बच्चों के
जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग जो है कंटेंट उसमें मिल जाता है। अगर किसी बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा है, कई बार ऐसा होता है कि स्कूल में मैम ने पढ़ाया, घर तक आया, वो सब कुछ भूल गया, उसे समझ ही नहीं आया, तो दोबारा से जो है वो अपना जो है एक तरीके से रिकैपिचुलेशन कर लेता है जब वो वीडियोज़ के थ्रू उस चीज़ को समझ जाता है। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस जो है टीचर ने एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं कि वो उसने टीचर ने जो है थ्रू द पिक्चर जो है स्कूल में समझा दिया, लेकिन बच्चे का इंटरेस्ट क्या है कि वो वीडियो से जो है ज़्यादा अच्छे से समझ लेता है, तो उसने घर पर आके वीडियो देख ली कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे होता है एक्चुअल में। इसके जो बेनिफिट्स हैं कि वो ये जो है लिमिटलेस इंफॉर्मेशन रिसोर्स है, अवेलेबिलिटी है इसकी, इजीली अवेलेबल हो जाता है हर किसी को, और अफोर्डेबिलिटी भी है, ज़्यादा इसमें खर्चा नहीं है। ठीक है, कॉस्टली ये जो है नहीं है इतना। एसेट है फॉर रिसर्च एंड होमवर्क, कम्युनिकेशन टूल फॉर टीचर्स एंड प्रोफेसर, रैपिड एंड इनएक्सपेंसिव कम्युनिकेशन है कि जिसमें हम जो है जैसे कि ईमेल के थ्रू जो है चीज़ें जो है एक दूसरे को जो क्या कहते हैं, ईमेल एक तरीके से इसमें आ गया, व्हाट्सअप आ गया इसमें, तो मैसेज जो है हम सेंड कर देते हैं। सोर्स एंड एंटरटेनमेंट है, गुड फॉर डिसेबिलिटी पर्सन है ये। इसमें जो जनरल रिस्क है वो है कि एंगर हो गया, ओबेसिटी हो गया, स्क्रीन टाइमिंग हो गया, कि आंखें खराब हो रही हैं, छोटे छोटे बच्चों को जो है चश्मा लग रहा है। मीडिया बेनिफिट्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है कि इससे बच्चे की सोशल स्किल्स बढ़ती है, न्यूमरेसी गेम्स बच्चा जो है सीख लेता है। ठीक है, लिटरेसी स्किल्स बच्चे की इससे बढ़ती है, इंटेलेक्चुअल बेनिफिट्स होता है, एजुकेशनल बेनिफिट है, सोशल बेनिफिट्स है, क्रिएटिव बेनिफिट्स है, म्यूज़िक, आर्ट, ये भी जो इससे रिलेटेड जो कंटेंट है वो यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाते हैं। लिमिटलेस इन्फॉर्मेशन है, तो यही सब चीज़ें थी इसके अंदर। अब ये जो पॉइंट्स थे जैसे कि टेलीविज़न हो गया, लर्निंग हो गया, वायलेंस हो गया, तो इम्पैक्ट ऑफ मीडिया को भी जो है आप अपने एग्ज़ाम में जो है थोड़ा सा और इसको ब्रीफ में थोड़ा सा छोटे छोटे से और पॉइंट्स जो है बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, बेनिफिट्स को भी बना सकते हैं थोड़ा डिटेल में, एंड मीडिया बेनिफिट्स एंड जैसे कि सोशल स्किल्स पे भी जो है डिटेल में थोड़ा थोड़ा एक एक पॉइंट, दो दो पॉइंट्स जो है इस पर लिख सकते हैं, थोड़ा सा इलेबोरेट इसको कर सकते हैं, ताकि आप जो है इनफ मार्क्स जो है अपने एग्ज़ाम में जो है स्कोर कर सकें। और अगर ये 16 मार्क्स में भी आए तो आप इसको अच्छे से जो है लिख पाएँ, और अच्छे मार्क्स जो हैं इस क्वेश्चन के आंसर में जो है आप स्कोर कर पाएँ। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा।